इडमो अरिहंताडम इडमो सिताडम इडमो आयेरियाडम इडमो वज्रायाडम इडमो लोई सवै साहुरम। जब गुरुतान से बंदश्री भगवान की इस वंदनीय महावीर भगवान की धर्म को जुड़े गणाचार्य से विराज सर्वजन हम विराज की आचार्य से विशुद्ध सर्वजन विराज की महान भाव 16 कारण भावनाओं के अंतर्गत सील प्रत्येक स्मृति 4 भावना की व्याख्या यहाँ पर हम जान रहे हैं, जिसमें परिग्रह परमाणु ग्रंथ के 5 अतिचारों की व्याख्या को हमने यहाँ पर जाना, किस प्रकार हम उन अतिचारों से बच सकते हैं। उसी की व्याख्या को आगे बढ़ाते हुए आचार्य भगवान कहते हैं, भवन वाहन वस्तु वास्तु क्षेत्र हिरण्य सुवर्ण दासी दास वस्त्र भोजन ये सब अनाथ भूत तो हैं, ये सब अनाथ भूत तो है ही, साथ ही स्त्री पुत्र भाई बहन माता पिता जन पंडित जन कुटुंब राज स्वर्ग नरक अन्य मनुष्य त्रियंच ये भी सब अनाथ भूत है, अपने से भिन्न है। गुणस्थान मार्गणास्थान जीव समाज पर्याप्ति प्राणादि पुण्योदय पापोदय इंद्रिय सुख सामग्री इंद्रिय दुख सामग्री ये सब अनात्म भूत है। और तो क्या पंच परमिष्टि भी निज स्वभाव से भिन्न अनात्म भूत है। जड़ कर्म अनात्म भूत है, पर चैतन्य निज चैतन्य से अनात्म भूत है, अपनी आत्मा से भिन्न है, वो अनात्म है। अहो आत्मा निज मेरी है, बाकी मुझसे भिन्न सब अनात्म आत्मा है, अनात्म भूत है। देखा जाए हमारा शरीर भी अनात्म भूत है, हमसे भिन्न है। अहो आश्चर्य, इस सत्य पर अज्ञ प्राणियों की आंख ही नहीं जा रही है और अनाथ भूतों के राग में लिप्त हुआ जगत में राग देश कर दीर्घ संसारी बन रहा है। भैया करो करुणा करो करुणा करो करुणा, निज के भगवान का निज भावी भगवान को क्यों संसार सागर में गोते लगवा रहे हो? क्या तुझे निज भगवान आत्मा के प्रति करुणा उत्पन्न नहीं होती? इतना निष्ठुर क्यों हो रहा है? जगत के भिन्न जीवों पर करुणा दिखाता है, निज के प्रति संवेदनाएं नहीं, यह घोर अपराध है। इसे कौन क्षमा करे? तू ही अपराधी, तू ही क्षमाशील, जैसा उचित लगे वैसा करो। निज देव के प्रति कठोरता का व्यवहार पूर्ण अनुचित है। एक क्षण मात्र शांत होकर चिंतन कर ले तो तुझे बोध हो जाएगा कि मैंने स्वयं के ऊपर कितना दुर्व्यवहार किया है। अनंत भवों से आज तक अब तो समझ जा निज ध्रुव भगवान आत्मा के प्रति प्रीति को प्राप्त कर। पर के प्रति की गई प्रीति अशुभ कर्म बंध का कारण है, स्वार्थ देह के प्रति की गई प्रीति कर्म निर्जरा का कारण है। जितने सिद्धि को प्राप्त हुए हैं वे सब आत्म प्रीति से ही हुए, पर प्रीति से कोई सिद्ध नहीं हुआ। भूतार्थ तो यह है कि जो आत्म धर्म में लग्नशील है वह अपने संयम के प्रति प्रतिपल जागृत रहते हैं, उसे प्रमाद सताने की शक्ति नहीं रखता। प्रमाद स्वयं कष्ट को प्राप्त होता है कि मैं इस जीव को कैसे कष्ट दूं। जागृत साधक को प्रमाद किंचित मात्र भी चलायमान नहीं कर पाता। अप्रमत्त श्रवण के प्रमाद संबंधी आश्रव बंध का निरोध हो जाता है। वह तो परम समरसी भाव में लीन रहते हैं, पर भावों में आने के लिए उनके पास कोई काल नहीं है, कोई समय नहीं है। निज समरसी भाव के भीतर से बाहर आना कष्टप्रद, अग्नि कुंड में कूदने के सदृश जानो।
जैसे विज्ञ पुरुष अग्नि कुंड में प्रवेश नहीं करता, स्वबुद्धि से सम्यक निर्णय लेता है मेरे द्वारा मेरा ही घात तो नहीं हो रहा है, इस बात को बोध उसे हो रहता है। वह स्वपर्याय का घात बुद्धि विहीन होकर नहीं करता, मरण नियत है। इस बात को जानते हुए भी यह जानता है कि समाधि मरण सावधानी का मरण है, इस मरण से बार बार मरण नहीं है। संक्लेशता से जो मरण है वह कुमरण है। जो आत्महितैषी शांत भाव से जीवन जीता है वही शांत भाव से अंतिम श्वास लेता है। दीक्षार्थी साधु जीवन को अपनाने वाला त्यागी व्यक्ति जिस समय संयम के मार्ग में आगे बढ़ता है, त्यागी जीवन अपनाता है, संयम को धारण करता है, दीक्षा को धारण करता है, उसी दिन से संलेखना की तैयारी करना प्रारंभ कर देता है। उसी दिन से संलेखना उसकी प्रारंभ हो जाती है। उसका लक्ष्य, उसका ध्येय यही होता है कि मेरा संलेखना पूर्वक ही समाधि मरण हो। अंतिम श्वास लेता है तो शांत भावों से लेता है। जो शांत भावों से नहीं जी पाता वह शांत भावों से मृत्यु का वरण भी नहीं कर पाता। समाधि पूर्वक अंत हो, इसके लिए पूर्ण रूप से पूर्व अभ्यास की आवश्यकता है। कुछ भजन की पंक्तियां लोग कहते हैं, मेरे जीवन का जब अंत हो, होठों पर अरिहंत हो, पास में संत हो, बस तभी मेरे जीवन का अंत हो। ऐसी मंगल भावना पाता है। अनभ्यास दशा में जो कार्य होता है वह सब उत्तीर्णता से रिक्त होता है, और जो कार्य अभ्यास पूर्वक होता है उसमें उत्तीर्णता आकर स्वयं कार्य सिद्धि की अनुमोदना करती है। लौकिक पारमार्थिक किसी भी कार्य की शानंद संपन्नता के लिए प्रथम उत्साह शक्ति का होना अनिवार्य है। यदि आपके अंदर उत्साह शक्ति है तभी उस कार्य में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। उत्साह शक्ति का होना अनिवार्य है। उत्साहहीन व्यक्ति जो होता है वह अर्ध मृतक के तुल्य जीवन जीता है। जैसे आप समय से कर यात्रा करने आते हैं और यदि आपके अंदर उत्साह शक्ति नहीं है, आप उत्साह शक्ति आपकी जागृत नहीं हो पा रही है कि आप वंदना कर पाओगे या ना कर पाओगे, मन में उथल पुथल कर रही है, आप वंदना नहीं कर पाओगे क्योंकि आपकी उत्साह शक्ति क्षीण है। और यदि आपके अंदर उत्साह शक्ति है कि मैं तो वंदना कर लूंगा, कोई बड़ी बात थोड़ी है, कर सकता हूं, मैं कर लूंगा, आप वंदना जरूर कर लेंगे। जीवन में महानता को प्राप्त होना है तो उत्साह शक्ति का संग्रह करो। चाहे काम बिगड़े या बनी, परंतु उत्साह ही नहीं होना, वस्तु स्वभाव का ध्यान होना चाहिए। बस अगर आप त्यागी के जीवन को जी रहे हैं, संयम के मार्ग में आगे बढ़ने की सोच रहे हैं, तो अपनी उत्साह शक्ति को जागृत करें, आगे बढ़ाएं। मैं कर सकता हूं, मैं कर लूंगा। अपनी भी बढ़ाएं, औरों की भी बढ़ाएं, औरों को मिलकर औरों की बढ़ाएं। ये मत करना कि आप इस मार्ग में बढ़ गए तो औरों को बढ़ने ना दें, उससे कहें अरे इस मार्ग में मत आना। आप उसकी उत्साह शक्ति को छीन कर रहे हैं। क्या पता आपसे ज्यादा उत्साह शक्ति उसके अंदर हो और वो अपनी आत्मा कल्याण कर लेगा, आप बैठे रह जाए और उसका आत्मा कल्याण हो जाए। याद करो वो दृष्टांत शिव भूति मुनिराज का। जब शिव भूति को उनके गुरु ने दीक्षा दी तो जो उनको नमोकार मंत्र भी नहीं आता था, 12 वर्षों तक नमोकार मंत्र याद नहीं कर पाए और मुनि बन गए, लेकिन फिर भी उत्साह शक्ति को छीन नहीं किया, उत्साह शक्ति जागृत की। और एक दिन ऐसा आया कि गुरु से पहले शिष्य ने केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया, गुरु उनकी गंध कुटी में उपदेश सुनने के लिए आए। उत्साह शक्ति का परिणाम ऐसा होता है। स्वमस्तिष्क को व्यवस्थित रखना भी अहिंसा है। सम्यक निर्णय स्वस्थ चित्त में ही संभव है। चित्त भ्रांत है जिसका उसके संपूर्ण कार्य भ्रांत है। इसलिए कहा जाता है कि पहले अपने मन को शांत करो। किसी व्यक्ति का अगर पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, किसी व्यक्ति का व्यापार में मन नहीं लग रहा है, किसी व्यक्ति का गृहस्थ जीवन में मन नहीं लग रहा है, किसी व्यक्ति का धर्म में मन नहीं लग रहा है,
तो सबसे पहले उसको यही कहा जाता है कि अपने मन को शांत करो। मन भ्रांत है, चित्त भ्रांत है, इसलिए उसके संपूर्ण कार्य भ्रांत है, किसी चीज में उसका मन लगेगा ही नहीं। अपने मन को शांत करें। जब तक आपका मन में उथल पुथल चल रही है तब तक आपकी किसी क्रिया में आपका मन नहीं लग सकता है। तो सबसे पहले अपने मन को स्थिर करें, मन को शांत करें। अपने परिणामों को निर्मल करेंगे तो आपका मन शांत हो जाएगा। शरीर और चित्त का स्वस्थ होना अनिवार्य है। शरीर भी स्वस्थ होना चाहिए, ऐसा नहीं बीमार हो। बीमार अवस्था में अच्छे विचार नहीं आते हैं, विचार भी खराब आते हैं। इसलिए अच्छे विचारों को लाने के लिए शरीर को भी स्वस्थ रखना चाहिए। किसने कहा है? शरीर माध्यम खलु धर्म साधना। शरीर माध्यम है किसके लिए? धर्म की साधना के लिए। अगर धर्म साधना करना चाहते हैं तो शरीर को भी स्वस्थ रखें। अगर शरीर स्वस्थ नहीं है तो ना आप धर्म कर पाएंगे, ना कोई लौकिक क्रिया कर पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। श्रेष्ठ साधना एवं आराधना के लिए शरीर और चित्त का स्वस्थ होना अनिवार्य है। जिसके चित्त में अनेक संकल्प विकल्प के कीड़े काट रहे हैं, वह अपने चित्त को पवित्र निर्मल नहीं रख पाता है। वह प्रतिपल सौ परिणामों से निज परिणामी की संकल्प विकल्पों के अस्त्र शस्त्रों से निज ध्रुव भगवान आत्मा का घात करता रहता है। अशुभ कर्मों का आश्रय बंध कर दुर्गति का भाजन हो जाता है। श्रेष्ठ कार्य के लिए प्रत्येक अवस्था में चित्त को निर्मल रखना चाहिए। संपूर्ण शुभ कार्यों का निर्णय तो चित्त पर आलंबित है। उत्तम पुरुष वे होते हैं जो अपने चित्त मिथ्या अविद्या से भ्रांत नहीं करते। वे संपूर्ण जिन शासन के हित चिंतक हैं। कारण समझना, जो अपने चित्त को पवित्र रखेगा वही तो जिन शासन नमोस्तु शासन की प्रभावना कर सकेगा। वही आगम एवं दर्शन पर चिंतन कर नवनीत तत्व निर्णय प्राणी मात्र को प्रदान कर पाएगा। लोक में जो निंदा प्रशंसा के विकल्प आते हैं ना, बेशक चित्त को उन्मत्त करने के लिए ही आते हैं। उसने मेरी निंदा कर दी, उसने मेरी प्रशंसा कर दी, वो ऐसा, उसने ऐसा किया, उसने वैसा किया। भैया, इसे हमारे चित्त में उन्मत्त करने के लिए ये सारे विकल्प आते हैं। उन्मत्त होना नहीं होना जीव की स्व योग्यता पर निर्भर करता है। निमित्त बहुत सारे बनेंगे, बहुत सारे कारण आपके सामने उत्पन्न होंगे जो आपके चित्त को भ्रमित करने वाले होंगे, लेकिन चित्त भ्रमित करना ना करना वो आपके ऊपर है, आप पर निर्भर करता है। आप उन्मत्त करते हैं कि नहीं करते हैं। जैसी जीव की योग्यता होती है वैसा ही परिणमन वह जीव करता है। योग्यता के अभाव में कुछ भी नहीं होता। बाह्य निमित्तों की प्रबलता होने पर भी यदि अंतरंग योग्यता नहीं है तो पर निमित्तों के माध्यम से कार्य सिद्धि नहीं होती। यह आगम प्रत्येक कार्य की सिद्धि में प्रयुक्त होगा। सिद्धांत सर्वकालिक सर्व क्षेत्र जन्य होते हैं। सिद्धांतों में परिवर्तन नहीं होता। सिद्धांत जो जैसे थे वैसे ही रहते हैं। जो परिवर्तनशील है, जो परिवर्तनशील है वो परिवर्तनशील ही है, उनका वही सिद्धांत है। जो परिवर्तनशील है वे अपरिवर्तनशील ही है। जैसे पर्याय परिणामी है, अनित्य है, द्रव्य अपरिणामी है, नित्य है, ये अकाट्य है। ये जैनागम का सिद्धांत, इसकी कोई काट नहीं कर सकता है। पर्याय अनित्य है और द्रव्य नित्य है। द्रव्य शाश्वत है और पर्याय बदलने वाली है। वस्तु तत्व का ज्ञाता भूतार्थ तत्व को जानता है, वही मानता है। सम्यक ज्ञानी जीव अभूतार्थ को अभूतार्थ ही स्वीकारता है। सत्यता तो यह है कि जिनवाणी आराधक को प्राणों का त्याग भी करना पड़े तो वह उसे स्वीकार कर लेता है, पर जिनागम के बाहर एक शब्द का भी स्वर जिह्वा से उच्चारण नहीं करता। संसार भीरु प्राणी आगम में ही रमण करता है।
आगम को पढ़ता है, आगम को सुनता है और आगम को ही बोलता है। आत्म शांति, आत्म सुख का विलासी आगम के आधार पर जीता है। लोक को प्रसन्न रखने की चेष्टा सौ की प्रसन्नता का घात। आत्म विकास उनका रुक जाता है जो यह देखते हैं कि मेरी कार्य प्रणाली से कोई रुष्ट तो नहीं, वे कभी भी अपने कार्य में उत्तीर्ण नहीं हो पाएंगे। जो दूसरे के लिए प्रसन्न रखने की चेष्टा करते हैं, दूसरे को प्रसन्न रखने की चेष्टा कर रहा है, सौ की प्रसन्नता का घात कर रहा है, निज प्रसन्न नहीं हो पा रहा है। अरे भाई, अपने प्राणों का घात करके दूसरे को प्रसन्न करने की भावना रखता है। उत्तीर्णता, स्वधैर्य, स्वावलंबन, गंभीरता, संतोष, सहिष्णुता, निश्चिंतता, स्वकार्य में विश्वास, इन सब से प्राप्त होती है। लोक में आगम विरुद्ध कुछ ना हो जाए, इतना ध्यान अवश्य रखें। लोक नाराज ना हो, इस बात का कोई विकल्प ना करें, क्योंकि लोक में नाना जीव हैं, उनके नाना भाव हैं और उनकी नाना इच्छाएं हैं। उन्हें कभी भी पूर्ण नहीं किया जा सकता। उनकी पूर्ति में अनंत पर्याय भी लग जाए, तब भी कोई ना कोई रुष्ट ही रहेगा। इसलिए तो कहा जाता है, साधु व्यक्ति को देखकर अपना उपदेश ना दे, जिनागम में जो है उसी को ही उपदेश दे। कौन रुष्ट हो रहा है, जो हो रहा है सो हो जाने दे। उसके रुष्ट होने के लिए अपने आगम वचन को तो ना बदला जा सके। अखिल विश्व को तीर्थंकर भी संतुष्ट नहीं कर पाए तो तेरी बात ही क्या है। जब तीर्थंकर महावीर का जन्म हुआ, महावीर को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई, उस समय 5 जीव ऐसे थे जो अपने आप को तीर्थंकर मानते थे कि मैं तीर्थंकर, मैं इसको नमस्कार क्यों करूं, ऐसा कहते थे। वो अपने आप को तीर्थंकर मानते थे नहीं, मानते थे। मानने से कोई हो नहीं जाता है, जो होता है वो होता ही है। विज्ञ पुरुष को धर्म, आगम और स्वसंतुष्टता पूर्वक अपने कार्य में संलग्न रहना चाहिए। बस करे जाओ, भगवान की भक्ति कर रहे करे जाओ। कौन क्या कह रहा है, कौन क्या सोच रहा है, सोचने दो, बोलने दो। अगर हम उसको देखने लग गए तो हम धर्म से वंचित हो जाएंगे। निज स्वरूप लीन योगी भक्त, जैसे निर्ग्रंथ वीतरागी दिगंबर भावलिंगी तपोनिधि श्रमण आत्म श्रम में लीन होकर स्वात्मोपलब्धि सिद्धि को प्राप्त कर लेते हैं, ऐसे ही सम्यक एकाग्र चित्त हो अपना स्वकार्य करना चाहिए। पर कार्यों में चित्त की निर्मलता का नाश नहीं करना चाहिए। अपने मन को घात नहीं पहुंचाना चाहिए। दूसरे के कार्यों में दिया विज्ञ प्राणी 100 कार्य में 100 समय का उपयोग करते हैं, पर कार्यों में पूर्ण उदासीन जीवन जीते हैं और 100 कार्य में प्रसन्न चित्त होकर जीते हैं। अन्य को ना अपना स्वीकारते, ना स्वयं को अन्य को सौंपते। एक अखंड चित स्वरूप की साधना में लीन हो परम ब्रह्म की अनुभूति का अनुभवन कर आत्म सुखी होते हैं। समाधि की साधना यही है कि साम्य बुद्धि को बनाकर चलना, ना पर के सुख दुख में स्व को ले जाना और ना अपने सुख दुखों में पर को बुलाना। साम्य साधक की प्रथम पहचान एकत्व भाव। निज का किया कर्म निज को ही भोगना पड़ेगा, कोई दूसरा आपका साथ देने वाला नहीं आएगा। यदि आपका किया हुआ कार्य कर्म है, आपको उसका फल आपको स्वयं ही भोगना पड़ेगा, कोई दूसरा नहीं आएगा। भिन्न भावों का निज भाव में अभाव देना चाहिए। अतिचारों अनाचारों की परंपरा से रक्षा का भाव है तो आचार्य प्रवर रामसेन स्वामी ने भी कहा है तत्वानुशासन ग्रंथ में, नान्योस्मि नाहमस्त्यन्यो नान्यस्याहं न मे परा अन्यस्त्वन्यो हि मेवा मन्योन्य स्याहमेव मे। आचार्य भगवान कहते हैं कि मैं पर स्वरूप नहीं हूं, अन्य मम स्वरूप नहीं है,
मैं पर पदार्थों का नहीं हूं, मेरा पर द्रव्य नहीं है। पर द्रव्य पर है और मैं तो मैं ही हूं। अन्य द्रव्य अन्य का है और मैं अपना हूं। इस ध्रुव सत्य को ना समझने के कारण जीव राग द्वेष में लिप्त होकर कर्म समूह को निज आत्मा में बांध रहा है। जो भी वृत्तों एवं चीजों में दोष लगते हैं, उसका कारण भी यही है कि पर भावों में भोग बुद्धि एवं निज भाव में उपयोगहीन बुद्धि चल रही है। निज उपयोग के लिए निज उपयोग में ही जोड़ ले जीव तो व्रत शील निरतिचार पाल सकते हैं। पर में निजत्व की भ्रांति प्रबल है, जबकि पर भाव अर्थात पर पदार्थ कभी भी निजभूत नहीं होंगे। वस्तु की विडंबना नहीं है, पर वस्तु में जीव की जो राग द्वेष बुद्धि का व्यापार चल रहा है उसकी विडंबना है। मूढ़धि मतलब मूढ़ बुद्धि निज के भ्रम को तो समझ नहीं पा रहे हैं, पर में निज के राग द्वेष भाव का कर्तापन आरोपित कर रहा है। पर में निज का कर्तापन होता ही नहीं है, किंतु मोही अपने मोह से दुखी होता, अपने मोह से दुखी होता हुआ उसे जाने बिना निज के दुख व सुख दोनों के हेतु पर को स्वीकार कर सौ पर की हिंसा कर दुर्गति का पात्र बनता है। उसने मेरे साथ बुरा किया, निज का दोष दूसरे पर मर रहा है। उसने मेरे साथ बुरा किया। कौन बुरा करेगा तेरे साथ? कोई बुरा नहीं कर सकता। संसार में कोई ऐसा कोई जीव ऐसा कोई व्यक्ति है ही नहीं कि कोई किसी का बुरा कर सकता हो, नहीं कर सकता। निज के परिणाम ही निज का घात करने वाले हैं, निज का कर्म ही निज को फल देने वाला है। दूसरे पर को दोष क्यों दे रहे हो? पर में निज का कर्तव्य होता ही नहीं है। मत करो निज के भावों का पर में आरोपण। स्वभाव स्वभाव है, स्वभाव ही रहेगा। स्वभाव पर भाव नहीं होता है। विभाव स्वभाव भी प्रत्येक द्रव्य जीव और पुद्गल द्रव्य का स्वतंत्र ही होता है। पर वस्तु व व्यक्ति का स्वभाव ना पर रूप परिणत होता है ना पर भूत। स्वभाव विभाव दोनों ही अवस्थाएं स्वतंत्र हैं। एक पुरुष की एक ही पुरुष में रहेगी, फल देकर दोनों ही अवस्थाएं निजीर्ण हो जाएंगी। पर्याय दृष्टि से इस विषय को समझना चाहिए। प्रति क्षण परिणमन की अपेक्षा प्रत्येक सूक्ष्म पर्याय का, चाहे वह स्वभाव पर्याय हो और या विभाव पर्याय हो, पर्यायत्व की अपेक्षा अभाव होता है। द्रव्य ध्रुव है, ध्रुवत्व भाव द्रव्य का त्रैकालिक स्वभाव है। वह कहीं से प्राप्त नहीं किया जाता, वह तो द्रव्य में होता ही है। तत्व मनीषियों को समझना चाहिए कि जो भी जीव के शुभाशुभ कर्मबंध होता है वह गेहूं आदि धान्य पौधे के तुल्य है। जैसे कि गेहूं चावल चना मूंग आदि धान्य की पौध फल देकर सूख जाती है, उसी प्रकार कर्म की अवस्थाएं हैं कि जो विपाक देकर निर्जीर्ण हो जाते हैं। फल देकर जैसे पौधे शुष्क होकर नष्ट हो जाते हैं, वैसे ही सविपाक निर्जरा में कर्म की स्थिति है, फल देकर समाप्त हो जाते हैं। अविपाकी जो निर्जरा है उसमें तपस्या के द्वारा समय के पूर्व कर्मों को निर्जीर्ण कर दिया जाता है। बिना तप आराधना के अविपाक निर्जरा नहीं होती। तपस्या के द्वारा व्रती जीव ही इस निर्जरा स्थान को प्राप्त होते हैं और कर्म की निद्रा करके मोक्ष को पाते हैं। शेष व्याख्या इसके आगे की कल जानेंगे। आज का समय हुआ। जय बोलो पारसनाथ भगवान की।